नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, जो SIR जो फॉर्म है जो देश के हर राज्य में भराया जा रहा है, आज मैं उसको भरने की पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आपको किस तरीके से जो है SIR फॉर्म जो है फिल करना है। SIR का फुल फॉर्म जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। मतलब आपकी एक फैमिली की गवर्नमेंट जो है एक पूरी गणना करना चाहती है कि आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं, तो वो पूरी डिटेल जो है सरकार के पास पहुंच जाएगी और ये भारत के हर नागरिक को भरना अनिवार्य है और इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। इसको कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे भर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। आपको फॉर्म अगर मिल चुका है, मैनुअल पेपर में दिया जाएगा आपको। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो इस सेवा में लगाए गए हैं कि घर घर जाके जो है सभी को जो है ये फॉर्म जो है वितरित करें। तो आपको जैसे ही मिलता है तो उसको 1-2 दिन में भर के उनको वापस कर दें। और साथियों, एक बात और बता दूं, अगर आपको भरने में कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर जो है जो फॉर्म आपको दे रहा है उनका नंबर लिखा रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फोन करके आप पूछ सकते हैं कि यहां पर इस कॉलम में हमको क्या भरना है। गलती बिल्कुल ना करें। ये मैंने एक फॉर्म का एक ब्लैंक जो है उठाया है, ब्लैंक पेपर उठाया है, जिसमें ना तो किसी का नाम है ना कुछ है, क्योंकि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी के नाम का फॉर्म लेके वीडियो बनाओ तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से ये बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म उठाया है मैंने। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ये रहता है इलेक्टर्स नेम, एपिक्स एड्रेस, प्री प्रिंटेड। इसमें जो है ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इलेक्टर्स जो व्यक्ति एक पर्सन का जो है नाम रहेगा और उसका एपिक नंबर, एड्रेस ये रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा। यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, पार्ट नंबर, नेम, ACPC नेम, स्टेट और प्री प्रिंट मतलब स्टेट का नाम रहेगा। इसमें QR कोड रहेगा। इसमें आपका पुराना फोटो रहेगा। इसमें आपको नया फोटो लगाना है, न्यू। यहाँ पे आपको न्यू फोटो जरूर लगाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से रहेगा। अब आप स्टेप देख लेंगे कि कौन से कॉलम में आपको क्या भरना है। ध्यान रखिए, गलती बिल्कुल ना करें। चाहे तो उसका एक प्रिंट निकाल के रख लें, पहले उसको रफली भर लें, इसके बाद जो है उसको फाइनल जो है भरें। क्योंकि वो एक बार अगर उन्होंने दे दिया, आपने गलती कर दी, तो दोबारा वो फॉर्म मिलना मुश्किल है, ये कहिए। चलते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो आपकी ये पूरी डिटेल तो आपको मिल ही जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे नाम का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ये डे लिखा है तो आपकी जो जन्म की तारीख है वो यहाँ लिख देना है। जन्म का महीना है वो यहाँ लिख देना है और इधर लिख देना है सन, जैसे 1994, 1995, जो भी आप लिखना चाहें। मतलब अगर इधर आपका 1 जनवरी है तो इधर लिखेंगे 01 और इधर भी लिखेंगे 01 और इधर 2005, 2006 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपको ये जो आपका जो आधार नंबर रहता है, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको चालू मोबाइल नंबर लिखना है। ये वाले कॉलम में आपको चालू जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है फादर्स ऑब्लिक गार्जियन नेम। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कोई लड़का है, अगर इसको लड़का फॉर्म फिल कर रहा है, मतलब कोई मेल पर्सन है, तो उसको अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर उसकी वाइफ है तो वो अपने पिताजी का नाम लिखेगी, ना कि पति का। ये बात आपको याद रखना है। इस कॉलम में जिसका फॉर्म है उसको अपने पिताजी का नाम लिखना है। फादर्स गार्जियंस
ईपीआईसी नंबर अगर आपको पता है तो, मतलब जो पिताजी के जो पहचान पत्र का नंबर है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। अगर आपको पता है, इन अवेलेबल मतलब अगर आपको उपलब्ध है, नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप लिखते हैं मदर का नेम। इस कॉलम में आपको मदर का नेम लिखना, अपनी मम्मी का नेम लिखना है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप मेल हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, और अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, ना कि यहां पे पति का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद चलते हैं हम मदर्स ईपिक्स नंबर इफ अवेलेबल। अगर ये यहाँ पे जो मम्मी का अगर जो है नंबर अवेलेबल है, पहचान पत्र संख्या, तो वह लिख देना है, और नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब ये स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल। अब स्पाउस में जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर ये हस्बैंड फॉर्म भर रहा है तो यहां पे आपको वाइफ का नाम लिखना है, और अगर यहां पे वाइफ फॉर्म फिल कर रही है तो यहां पे आपको हस्बैंड का नेम लिखना है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद ये स्पाउस ईपीआईसी नंबर है, तो इसमें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भर दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये फॉर्म आपको इतना जो है पूरी तरीके से आपको ये वाला इतना कॉलम ये समझ में आ गया होगा। ये ऊपर की डिटेल मैंने पहले भी बता दी है कि ये प्री फिल आएगी, मतलब ये भरी हुई आएगी। तो ये विशेष गहन जो पुनरीक्षण का जो फॉर्म है, तो इसका जो है हमने ये ऊपर इतना जो है पार्ट मैंने बता दिया कि आपको कैसे भरना है। अब हम चलते हैं नीचे। तो नीचे देखिए, ये नीचे का जो टेबल दी है इसमें आपको क्या भरना है और ये डिटेल हमको कहां से मिलेगी। देखिए, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। इसका मतलब ये कि जिन लोगों के नाम 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में थे, तो उनकी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी इन लिस्टों में, 2002 और 2003 की लिस्टों में। तो वो यहां पे आपको फिल कर देना है। और जिन लोगों की डिटेल जो है 2002 और 2003 में नहीं थी, तो उनको जो है यहां पे फिल करना है। यहां पे उनको यहां पे फिल करना है, और उनको अपने पिताजी की डिटेल फिल करना है। भाई पिताजी तो 2002-03 में वोटर होंगे ही, जैसे आप भले ही, जैसे अगर आप किसी कारणवश उस समय अगर वोटर नहीं हो पाए हैं, या आप उस समय नाबालग थे, तो पिताजी तो वोटर उस समय होंगे। तो उनके जो है डिटेल आप निकाल के यहां पे भर देंगे। यहां नेम में फादर्स नेम रहेगा उनका, एक मिनट बता देता हूं। नेम में फादर्स नेम रहेगा, पिताजी का पहचान पत्र रहेगा, रिलेटिव नेम में जैसे आपके पिताजी हैं तो आपको लिख देना है पिता, और रिलेशनशिप में लिख देना है आपको पिता पुत्र का संबंध, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका था, स्टेट कौन सा था, एसी नंबर, और ये जो है आपको यहां पे एसी नंबर, पार्ट नंबर, SR नंबर, ये भी आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा, या आप इसके लिए BLO से संपर्क करेंगे तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको इसको आप अगर छोड़ भी देंगे तो BLO खुद ब खुद भर लेंगे। तो साथियों, अभी आपने देखा कि ये फॉर्मेट मैंने पूरा दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से जो है इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑब्लिक लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर्स, मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। तो यहां पे साइन होना है, और ये पूरा फॉर्म जो है आप अच्छी तरीके से भर के जो है अपने BLO या जिसने जो है आपको उपलब्ध कराया है उसको जमा कर देना है। और
मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इसकी एक कॉपी करा के, जो भरा हुआ फॉर्म जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसकी एक कॉपी करा के आप अपने पास भी रख लें, जिससे आपको ये प्रूफ हो सके कि भाई आपने भर के दिया था, तो वो कौन कौन सी डिटेल आपने दी थी। तो इस तरीके से आप अपने पास एक भरा हुआ रखें। तो साथियों, ये काम जल्दी से जल्दी करें और सरकार के इस कार्य में भागीदार बने, लोगों को जागरूक करें कि भाई एसआईआर फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है और जल्दी से जल्दी एसआईआर फॉर्म भर के जो है आप लोग जमा करें। तो साथियों, चलता हूं, आज के वीडियो में विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में आप तक और बनाऊं, आप तक और पहुंचाऊं। तो साथियों, आज के वीडियो में विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।